डीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत करते हैं मेरे भाई। भारतीय डाक सेवा के अहम जो कि हमारी बैकबोन ऑफ भारतीय डाक जो कि जीडीएस कहलाती है, जो अभी मौजूदा में 2,75,000 के आसपास भारतीय डाक का सेवाएं प्रदान कर रहे हैं भारत के 23 सर्कल्स में। लेकिन मेरे भाई बहुत बड़ी बुरी खबर आई है कि जीडीएस की जो सैलरी है मार्च महीने में नहीं क्रेडिट हो पाई। अब आखिर इतनी कितनी बड़ी पहाड़ टूट गई है भारतीय डाक के उन 3 लाख जवाजों को कि अब मुश्किलों का सामना पड़ना पड़ेगा। अब आखिर ये सैलरी जो है तुम्हारी टीआरसीए जिसको कहते हो, अब आखिर ये टीआरसीए क्या मार्च वाली टीआरसीए प्रॉपर तरीके से रुक के मार्च अप्रैल वाली मई में आएगी, या क्या मार्च का जो सैलरी आपको मिलेगा नहीं? कितनी बड़ी भारी संकट है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना पड़ेगा और अंत तक देखिए ज़रूर मेरे भाई, क्योंकि बहुत बड़ी आफत है, बड़ी संकट है। क्योंकि अप्रैल में ये होश उड़ा देगा कारण अगर आप सुन लेते हैं अंत तक तो मेरे भाई, क्योंकि मार्च का जो आपका सैलरी है आया नहीं होगा। और ये मुश्किलें क्यों आखिर बढ़ गई है थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि ये ऐसे मुश्किलें आपको बहुत कम देखने को मिलता होगा। और देखो मार्च महीने का जीडीएस का सैलरी आप समझिए, भारतीय डाक हमेशा जानते हो 30 या 31 को सैलरी रिलीज कर देती है, या कोई भी ऐसा सरकारी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हमेशा महीने के अंतिम तारीख के 30 या 31 तारीख को क्रेडिट सैलरी हो जाती है। और वहीं मेरे भाई मार्च महीने में आखिर इतना बड़ा पंगा क्यों हो गया है? वीडियोस को अंत तक जरूर देखना है मेरे भाइयों और शेयर कर देना हर जगह। मार्च महीने ग्रामीण डाक सेवक इतना भारी संकट में कैसे फंस गया? ग्रामीण डाक सेवक सैलरी रुकने का मुख्य कारण महीने के अंत में आने वाला बैंकिंग। अब देखो इसको समझते हैं थोड़ा सा मेरे भाई। अब आप जानते हो कि कोई भी सरकारी चीज़ होता है, भारतीय डाक और डाक विभाग भी एक बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है? तो बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत मेरे भाई जितने भी बैंक्स होते हैं उनका फाइनेंशियल ईयर चला होता है। जैसे भारतीय डाक का 2025 से 26 का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर ये 31 मार्च तक था, ठीक है? यानी कि अब आप समझ चुके होंगे कि 31 मार्च तक फाइनेंशियल होता है और मार्च क्लोजिंग में कभी भी छुट्टी रहता है और हॉलीडे रहता है। और 31 मार्च को ऐसी भी महावीर जयंती था, ठीक है? 31 मार्च को ऑफिशियल छुट्टी है और ऑफिशियल छुट्टी यानी कि 31 मार्च को डाक विभाग ऐसे ही बंद है, यानी कि महावीर जयंती के चलते। यानी कि ऐसे ही आप और वैसे भी आपको 1 और 2 तारीख को 2 अप्रैल को नो ट्रांजेक्शन डे है, यानी कि 31 को भी सैलरी आपकी नहीं आने वाली है, 1 को भी नहीं आने वाली है, 2 अप्रैल को भी, यानी कि 3 दिन ऐसे ही लग जाएंगे सैलरी पहुंचने में, यानी कि 3 दिन ऐसे ही नहीं आएंगे। ऑलरेडी छुट्टी है, यानी कि सैलरी तो आना चाहिए था, 30 को तो पहुंच जाना चाहिए था। वहीं लिखा है कि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन होता है और इस दिन कई जगहों पे छुट्टी और क्लोजिंग का भी काम चलता है। इसी वजह से सैलरी प्रोसेस में देरी हो गई है। और इसके बाद भी आप समझिए 1 और 2 अप्रैल को कोई ट्रांजेक्शन्स होता ही नहीं है। जितने भी बैंकिंग सिस्टम होते हैं नए वित्तीय वर्ष के लिए नो ट्रांजेक्शन डे होता है और इस दौरान सरकारी जितने भी सिस्टम होते हैं उसको अपडेट किया जाता है। इस बात को याद रखें, उतना बड़ा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। आपका सैलरी बिल्कुल टाइमली पहुंच जाएगा। मार्च में प्रॉब्लम आती है, सैलरी हमेशा मार्च वाली सैलरी कहीं ना कहीं अमूमन देखने को मिलेगी तो वो अप्रैल में पहुंच जाती है। और इस दौरान कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन्स या पेमेंट प्रोसेस नहीं किया जाता है। आप समझ सकते हो कि डाक विभाग के करोड़ों कर्मचारी है और उनका सैलरी अगर कहीं ना कहीं फंस जाती है तो बहुत बड़ा भारी का समस्या अब करना पड़ सकता है। तो इसलिए ऐसा कदम न रखते हुए 2 से 3 दिन का रुका गया है। और इस चीज़ का पेमेंट प्रोसेस यही कारण कि जीडीएस कर्मचारियों की सैलरी इन दिनों में जारी नहीं हो पाती है। इस प्रक्रिया में मार्च की सैलरी जो अटक जाती है और 3 अप्रैल को आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, क्योंकि बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम सामान्य रूप से काम करेंगे। आई होप आप लोग समझे होंगे मेरे भाई, क्योंकि ये लेकिन 31 मार्च है, 31 मार्च से लेके 3 तारीख तक 3 से 4 दिन आप समझो 3 से 4 दिन रुकना पड़ सकता है आपको। तो इसी स्थिति से जीडीएस कर्मचारियों को परेशानी होती है, क्योंकि समझ सकते हैं बहुत सारे लोगों का मान लो ईएमआई होगा
बहुत सारे लोगों को घर पे पैसा भेजना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को मासिक खर्चा होता है, मतलब सैलरी पे बहुत डिपेंडेंट लोग होते हैं और इसका असर कहीं ना कहीं बहुत सारे जेडीएस कर्मचारियों को झेलना पड़ता है। ऐसे जो भी बैकअप में पैसे रखे होंगे तो कुछ तो कर लेते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो सैलरी पे डिपेंड होते होंगे उनको ये मतलब कहीं ना कहीं सामना करना पड़ सकता है कठिनाइयों का। लेकिन यह देरी तकनीकी और प्रशासनिक कारणों की वजह से होती है, न कि किसी अस्थायी समस्या का कारण। कोई ऐसा परमानेंट समस्या नहीं है मेरे भाई, कोई ऊपर से ऑर्डर कोई या ऐसा नहीं है कि मार्च की सैलरी को देना ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक टेक्निकल और सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए ट्रांजेक्शन्स को रोक दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ट्रांजेक्शन होता है, आप अकेले नहीं हो। इसलिए कर्मचारी कोई भी हमारे जो भी भाई है, भारतीय डाक हो या कोई भी सरकारी कर्मचारी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, एकदम छोटी सी बात है। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये हर साल आपको देखने को मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्च महीने में आपको देखने को मिल गया है, मार्च के हर साल में इस प्रकार से छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और उम्मीद है कि 3 अप्रैल तक सैलरी आपके खाते में, अकाउंट में पहुंच जाएगी और स्थिति ये समान हो जाएगी। देखो, इसीलिए नो ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी पहले ही 10 दिन पहले घोषणा हो गया था कि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को ऑलरेडी छुट्टी रहेगा, जो कि ट्रांजेक्शन करना ही नहीं है। ठीक है, 1 या 2 को मतलब मान के चलो तो ऑफिस में काम होगा, लेकिन मान के चलो वहाँ पर ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। तो ट्रांजेक्शन मतलब 9 के बराबर, यानी कि काउंटर पे ट्रांजेक्शन होगा ही नहीं। 1 रुपया ना आप जमा कर पाओगे और ना 1 रुपया आप डिपॉजिट कर पाओगे। तो इस चीज़ को समझना है। ठीक है, जितने भी ई बैंकिंग है, आईपीबी हो गया, कोई भी सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि सारे पेमेंट्स पे और सारे सर्वर पे खेल है, तो ये सभी बंद रहेंगे। आईपीबी भी ये सारा बंद रहेगा, टेम्प्रोरी सस्पेंडेड रहेंगे। देखो अब क्या क्या चीज़ें होंगी। चेक एक्सेप्टेबल है, इस चीज़ को सभी कस्टमर्स ध्यान रखेंगे। चेक से अगर आप कोई भी चीज़ें करते हैं तो चेक अवेलेबल है, चेक से आपको कोई भी पैसा निकासी एक्सेप्टेंस है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो सर्विस रिकॉल हो जाएगी और सभी जीडीएस भाई समस्या न लेंगे, सैलरी पहुंच जाएगी 3 से 4 तारीख तक। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। शेयर कर दे तमाम लोगों के पास। अपना ख्याल रखें।